हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो आपका है कि अतिरिक्त यांत्रिक सहायता वाले जो अतिरिक्त कार्य करते हैं, किसी भी जड़ के लिए अतिरिक्त कार्य करते हैं उनके लिए कि अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के लिए जो रूपांतरित मूल है, एक्सचेंजेबल जो जड़ है, एक्सचेंज होता है मतलब कि बदला हुआ रूप, ठीक है, एक से दूसरे रूप में बदलता है, वही रूपांतरित है। और मूल मतलब जड़ हम लोग जानते हैं और पिछले वीडियो में जितने भी वीडियो आए हैं उनमें उसका डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि यांत्रिक सहायता, अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के लिए रूपांतरित मूल क्या होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सब ये आपका 7 टॉपिक पे क्लियर होगा। पहली बात ये है कि जो अतिरिक्त यांत्रिक सहायता का जो टॉपिक है जड़ के लिए, ये 7 टॉपिक में क्लियर होगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वक्र या पुस्तामूल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं वक्र या पुस्तामूल, ठीक है। तो देखते हैं कि वक्र या पुस्तामूल क्या है। ये कहता है वक्र या पुस्तामूल कि कुछ वृक्ष मतलब कि कुछ पेड़ की जो कुछ पौधे हैं उनको कुछ जड़ें गहरी न होकर तने के आधार पर चारों ओर तख्ते जैसी संरचना बना लेती है जो वृक्ष को सहारा देती है। कुछ वृक्षों में कुछ जड़ें क्या होती हैं कि गहरी न होकर के कुछ ऐसा कुछ ही पेड़ पौधा होगा, ठीक है। आपको इस पूरे पृथ्वी पे कुछ ही ऐसे पौधे मिलेंगे जिनकी जड़ें क्या होंगी, गहरी न होकर के क्या होंगी, गहरी न होकर के क्या तने के आधार पर चारों ओर क्या होंगी, तख्ते जैसी संरचना बना लेती है, ठीक है। जो वृक्ष को क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। क्या करेगा कि वृक्ष के चारों ओर जमीन में ना जा करके चारों ओर एक तख्त जैसी संरचना बना करके और उसका क्या करेगा, यांत्रिक सहायता करेगा। एक तरह से अगर हम कहें तो सीधी सी बात है कि सिंपल में इसको देखेंगे कि हमने माना कि ये एक पेड़ है, ठीक है, और इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे जाती हैं। कुछ जड़ें क्या हैं कि ये नीचे न जा करके इस प्रकार से तख्त बना लेगा चारों ओर, ठीक है ना, और उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा ऊपर से भी और नीचे से भी। यही हमारा क्या वक्र या पुस्ता है, क्लियर। अब आपको फिगर दिखा रहे हैं। हम फिगर इसीलिए दिखाते हैं, इमेज इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको क्लियरेशन हो। आप जब भी किसी पेड़ को, पौधे को देखो तो आपको मालूम चले कि ये पेड़ या पौधा इस जड़ का रूपांतरित है या इस कार्य के लिए। इसीलिए हम आपको वो फिगर दिखाते हैं, वरना हम यहाँ फिगर बना के समझा सकते थे, ठीक है। तो फिगर आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियरेशन होगा। तो चलिए यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं कि इस वीडियो में जो आपको प्लांट दिख रहा है, आप देख रहे हो कि किस प्रकार से तख्त, एक पतली परत किस प्रकार से पेड़ के चारों ओर आपको दिख रही है। जो आपको मोटा सा पेड़ दिख रहा है, ठीक है, उस पेड़ का आप देखोगे तो एक आधार पे उसके क्या है, जमीन से थोड़े से ऊपर क्या पतली पतली धारियों की तरह क्या तख्त है जो बना हुआ है, वो जड़ का ही रूपांतरित है। और वो क्या किया है, पेड़ को सहारा दिए हुए है। जितना वो मजबूत होगा उतनी ही अधिक आंधी को, तूफान को सहन कर पाएगा, और जितना वो अच्छे से मजबूत होगा वो उतना ही लंबे दिनों तक खड़ा रहेगा। इसीलिए उस पेड़ के आप देख रहे हो चारों ओर क्या दिख रहा है, एक तख्त दिख रहा है। और तख्त किसका है, तो वो जड़ का ही है, जो क्या हुआ है, नीचे ना जा करके, अधिक गहराई में न जा करके, ठीक है ना, अधिक गहराई में न जा करके ऊपर ही आधार पर ही क्या हो गया है, एक क्या कहते हैं कि संरचना बना लिया है, ठीक है ना, एक संरचना बना लिया है जिसको हम लोग तख्त कह रहे हैं, ठीक है। एक कास्ट, मजबूत, हार्ड बना लिया है ताकि उसको आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता है। और उस प्रकार से वो क्या किया है, उस प्लांट को
सहारा दिए हुए हैं और उसको एक हिस्से में बांधे हुए हैं। आप फिगर देख रहे हो, क्लियर? तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि वक्र और पुष्टामूल क्या होते हैं, कि वो जड़ें जो गहराई में न जा करके प्लांट के या जमीन के आधार पे ही फैल जाते हैं और एक तख्त जैसी संरचना बना करके उस पेड़ को सहारा देते हैं या मजबूती देने का प्रदान करते हैं। क्लियर? हमको ये क्लियर हो गया वक्र या पुष्टामूल। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्तंभक मूल। स्तंभक मूल दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्तंभक मूल। तो इसमें कह रहा है कि बड़े बड़े, ठीक है, स्तंभक मूल कह रहा है, दूसरा है बड़े बड़े वृक्षों में बड़ी बड़ी शाखाओं से, बड़े बड़े वृक्षों में बड़ी बड़ी शाखाओं से जड़ें निकलकर नीचे की ओर बढ़ती हैं और अंत में स्थिर हो जाने के पश्चात मोटी हो जाती हैं। स्तंभक के समान जड़ें स्तंभक मूल कहलाती है। बड़ी बड़ी वृक्षों में बड़ी बड़ी जो जड़ें हैं वो क्या, बड़ी बड़ी जो शाखाएं हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो पेड़ें होती हैं उनकी बड़ी बड़ी जो शाखाएं हैं उसमें से जड़ें निकलती हैं और किस तरफ नीचे की ओर आती हैं और बढ़ने के पश्चात वो मोटी हो जाती हैं और मोटी हो जाने के बाद वो क्या होती हैं कि वो स्तंभ के समान दिखाई देने लगती है और उसी को हम लोग स्तंभक मूल कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, ब्रांच है, जो ऐसे इस प्रकार से होती है। ये शाखा मान लेते हैं अपने शरीर का, ठीक है, ये शरीर का हमने क्या मान लिया, शाखा मान लिया। ये शरीर का शाखा है। अब इससे हमने क्या ऐसे नीचे की तरफ स्तंभक मूल है, जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रही हैं, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जब आएंगी तो क्या होगा कि जब ये नीचे आ जाएंगे और अपने निश्चित आकार में बढ़ जाएगा, निश्चित सीमा तक ये जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर मोटा होने लगेगा। जब मोटा हो जाएगा तो ये क्या होगा, एक स्तंभ के समान जब दिखाई देने लगेगा तो इसी को हम लोग स्तंभक मूल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका आपको इमेज दिखाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है बरगद। ठीक है, आप बरगद में देखोगे कि जो बरगद का पेड़ होता है उसमें किस प्रकार से स्तंभ लटका हुआ होता है। आप यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हो उसमें आप देख रहे हो जो आपको प्लांट दिख रहा है, उस प्लांट में किस प्रकार से उसके शाखाओं से क्या निकला हुआ है, जड़ें निकली हुई हैं। और वो जड़ें किस प्रकार से आई हैं, तो वो नीचे की तरफ। ठीक है, आप देख रहे हो कि कितनी सारी, ठीक है, आप देख रहे हो कि इसमें इस फिगर में कि कितनी सारी, ठीक है ना, कितनी सारी जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ लटकी हैं और लटकने के बाद जब उनकी एक सीमित क्या हुआ है, एक सीमित लंबाई आ गया है तो उस सीमित लंबाई के बाद ये मोटा होना स्टार्ट करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बरगद है। ठीक है, बरगद में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पिछले वीडियो में भी हमने इसका डिस्कशन किया था, बरगद में ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि ये स्तंभक मूल है जो कि रूपांतरित होता है किससे, एक ब्रांच से, एक स्तंभ से, जो शाखाएं होती है उनसे निकलता है। ठीक है, और नीचे की तरफ निकलता है। जो भी चीज़ आप देख रहे हो नीचे की तरफ ही निकला है। क्लियर, फिगर से क्लियर, कोई डाउट नहीं, आप देख के बता सकते हो कि कौन क्या है। ओके, तीसरा आता है अस्तंभक मूल। अस्तंभक मतलब ये कह रहा है अस्तंभक ऐसे पौधे जिनमें लंबे पतले, ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें लंबे पतले तने वाले पौधे, ठीक है, तने वाले पौधों से जो अपने ऊपरी भाग में काफी भारी हो जाते हैं। ऐसे पौधे जिनमें लंबे पतले तने वाले पौधों से जो अपने ऊपरी भाग में काफी भारी हो जाते हैं, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है प्लांट का वो भारी हो जाता है। ऐसे पौधों से जड़ें भूमि के ऊपर रहने वाले स्तंभ के पर्व संधियों से निकलती है। मतलब ऐसे पौधों से जो जड़ होता है वो भूमि के ऊपर रहने वाले स्तंभ के पर्व संधियों से क्या होता है, निकलती है। ठीक है ना, जो तनों को सहारा प्रदान करती है। ठीक है, अब कैसे,
अब देखेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल में हम गन्ना और मक्का का बताए थे, एकदम वही है, एकदम वही समझ लो, गन्ना मक्का ही समझ लो। और स्तंभक मूल, देखो इसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक पतला सा क्या है हमारा, कोई पेड़ है, लंबा भी है, पतला भी है, और ये तना है। तो इसमें से हमने क्या किया कि इसको मान लिया कि इसकी जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, भारी है, ठीक है ना। ये जो है हिस्सा भारी हो गया है, तो और ये इसका आधार है, ठीक है ना। ये अपने ऊपरी भाग से भारी हो, काफी भारी हो जाने के कारण क्या होता है, ऐसे पौधे से जो जड़ होता है, ये जड़ वो क्या होता है, भूमि के ऊपरी, मतलब इस भूमि के, ठीक है ना, इस भूमि के ऊपर, ठीक है, इस भूमि के ऊपर रहने वाले स्तंभ के, ये स्तंभ है, भूमि के ऊपर रहने वाला स्तंभ है, और उस स्तंभ के पर्व संधियों से, ठीक है, जो गांठें होती हैं, उनकी जो गांठें होती हैं पर्व संधियां, ठीक है, पर्व संधियों से क्या होता है, निकलती हैं जो तनों को सहारा करते हैं। कौन निकलता है, जड़ें निकलती हैं। जड़ किससे निकलता है, भूमि के ऊपर रहने वाले स्तंभ के पर्व संधि से निकलता है जड़, और क्या करता है, तनों को सहारा प्रदान करता है। मतलब कि क्या होगा, ये यहाँ से इस प्रकार से निकलेंगे, ठीक है ना, और इसको पूरी तरह से इस तने का क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे एक सीधे तौर पे खड़े रहने में, ठीक है ना, नीचे नहीं गिरने देंगे, इनको इधर उधर नहीं जाने देंगे। अब इसका फिगर देखिए कि कितना मज़ेदार फिगर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये फिगर जैसा दिख रहा है, एकदम हमने जैसा बनाया है वैसे ही आपको ये फिगर भी दिख रहा है, ठीक है ना। ये फिगर आपको, आप देखो इस फिगर में थोड़ा लंबी लंबी है, लेकिन आप देखोगे तो इस फिगर का एक हिस्सा देखोगे तो इसमें क्या है कि जो पतली एक इसकी ब्रांच है, जो तना है, वो तो स्टीम है, वो तो ऊपर गया ही है, लेकिन इसको साधे रखने के लिए उसकी जो क्या कहते हैं पर्व संधियां है, वहाँ से जो जड़ें निकली हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से इसको बांधे हुई है, भूमि से किस प्रकार से इसको बांधे हुए है, ताकि ये क्या हो, इधर उधर गिरे नहीं। क्यों, क्योंकि ऊपरी हिस्सा इसका क्या हो गया, भारी हो गया है, और ये किस प्रकार से उस पौधे को बांधे हुए है। आपको दिख रहा है कि इस फिगर में कि किस प्रकार से जो प्लांट है वो पतला है, लंबा है, और तने से जो पर्व संधियाँ निकली हैं, तने से जो पर्व संधियाँ निकली हैं, उनको ये किस प्रकार से बांधे हुए और एक समान रखे हुए। क्लियर दिख रहा है फिगर में, एकदम क्लियर है। तो हमको क्या क्या मालूम चलेगा, वक्र या पुष्टा मूल मालूम चल गया क्या होते हैं, स्तंभक मूल मालूम चल गया, और स्तंभक मूल मालूम चल गया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसके आगे का चौथा, पांचवा, छठा और सातवां क्या होता है। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिखें, उसके बाद से मिटा के हम आगे चलते हैं। देखेंगे अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिकों को देखा था, वक्र, स्तंभक और अस्तंभक। चौथा हम लोग देखने जा रहे हैं आरोही, ठीक है। जो आरोही मूल होते हैं वो क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आरोही मूल क्या करता है। ये कह रहा है कि ऐसे दुर्बल आरोही पौधों में कुछ विशेष प्रकार की अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो पौधों को आधार पर चिपकाने अथवा पकड़ बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। मतलब ऐसे दुर्बल आरोही पौधे जो क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के अपस्थानिक जड़ों को निकालेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे कि पौधों को आधार पर चिपकाने या पकड़ बनाने का कार्य करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो छत पे चढ़ जाते हैं, या कुछ ऐसा प्रकार की कुछ जड़ें होती हैं या पौधे होते हैं जो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। दुर्बल मतलब कि कमजोर होते हैं, तो क्या करते हैं, किसी न किसी सहारा से वो चढ़ते हैं ऊपर, और किसी न किसी प्रकार से चिपक के ही चढ़ते हैं। तो उसी का ये कहा है कि ऐसे दुर्बल आरोही पौधों में कुछ विशेष प्रकार की अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो पौधों को आधार पर चिपकाने अथवा पकड़ बनाने का कार्य करती है। तो अब आप
फिगर को देखेंगे तो इस फिगर में दिखा रहा है कि किस प्रकार से उसके तने से रेशेदार छोटी छोटी जड़ें निकली हैं। और ये जड़ें क्या करती हैं, ये जड़ें ये काम करती हैं कि किसी भी प्लांट को किसी दूसरे प्लांट से चिपकाने का अथवा उसके साथ पकड़ बनाने का कार्य करती है। ठीक है ना। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो तने हैं उनसे जो छोटी छोटी रोएदार जड़ें दिख रही हैं, उनका कार्य यही है कि क्या करना, इनको आधार पर चिपकाने अथवा पकड़ बनाने का कार्य ही करता है। ठीक है। इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो लिखी हुई है वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। ओके। अब आता है कि अनुलग्न मूल क्या है। अनुलग्न मूल ये कहता है, अनुलग्न मूल आपको ये कहता है कि कुछ पौधों के आधारीय भाग से जड़ें निकलकर दूसरे वृक्ष की छाल, दरार आदि में घुस अथवा चिपक जाती हैं। ये जड़ें पौधों को वृक्ष के साथ साधे रखती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, जो पौधों के आधारीय भाग से जड़ें निकालकर दूसरे वृक्ष की छाल, दरार आदि में घुस जाते हैं या चिपक जाते हैं, ऐसे जड़ों को वृक्ष के साथ साधे रखने का कार्य कौन करता है, ये अनुलग्न मूल ही करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम जो आपको फिगर दिखा रहे हैं, इस फिगर में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रकार से आपको दिख रहा है। ठीक है ना। देखेंगे कि जो फिगर दिख रहा है ये किस प्रकार से ये क्या कर रहा है कि चिपकने का कार्य कर रहा है। जैसे क्या कि कुछ पौधे का आधार से जड़ें निकलकर दूसरे वृक्ष की छाल, दरार आदि में घुस या चिपक जाती है। देखो जो आपको फिगर दिख रहा है वो किस प्रकार से ये क्या हुआ है, अपने आप को चिपकाने का कार्य कर रहा है। किससे, किसी दूसरे वृक्ष की किससे, छाल अथवा दरार आदि में घुस जाता है। तो फिगर में आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से ऊपर चढ़ रहा है और उसकी छाल में या दरार में किस प्रकार से घुसने का कार्य कर रहा है और पकड़ रहा है, उसके साथ लगने का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, अनुलग्न मूल है। इस प्रकार के मूल को अनुलग्न कहते हैं जब वो क्या करता है, अपने से जड़ निकाल करके दूसरे पेड़ में घुसने अथवा चिपकने का जब कार्य करता है उसको हम लोग अनुलग्न मूल कहते हैं। देख रहे हैं ना, फिगर में ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें अनुलग्न मूल की हैं। ओके, क्लियर। इसके बाद से आता है संकुचनशील जड़। ठीक है ना। अब आपका जो संकुचनशील जड़ है उसको आप देखेंगे, इसमें कह रहा है कि कुछ भोज्य पदार्थ संग्रहित करने वाले भूमिगत तलों पर रेशेदार जड़ें के अतिरिक्त कुछ विशेष जड़ें भी निकलती हैं। ठीक है ना, जो भूमि में उचित तल तक खींचकर ले जाती हैं। अब ये क्या करता है कि कुछ ऐसी क्या कहते हैं कि जो भोजन पदार्थ करके मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो भोज्य पदार्थ को संग्रहित करेंगे, मतलब खाएंगे, अपने अंदर लेंगे और लेने के बाद ये क्या करते हैं कि भूमिगत तनों पर रेशेदार जड़ों के अतिरिक्त उनके भूमिगत जो तना होगा उस पर रेशेदार क्या होंगी, जड़ें होंगी और क्या करेंगे, कुछ विशेष जड़ें भी निकालते हैं। वो तो जड़ें होंगी, उसके साथ विशेष जड़ें भी निकालेंगे जो भूमि में उचित तल तक खींच कर ले जाती है, जो भूमि को क्या करती है, उचित एक सीमा तक उसको खींच करके ले जाती है। ठीक है ना। मतलब कि आपका सबसे अच्छा आप देखो तो इसका एग्जाम्पल आप मान लो केसर मान लो या केली मान लो। अब उचित तल पे खींच कर ले जाने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि जो प्लांट है उसका जड़ यहाँ तक आया है और भूमि का हिस्सा ये है। ठीक है। और ये इस प्रकार से, ठीक है ना, हमने माना कि ये ऐसे है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है आपको, ऊपर का मार्कर का जो हिस्सा दिख रहा है वो आपका तना है और जो दोनों हाथ के बीच में दिख रहा है ये जड़ है और इस हाथ के नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको अच्छे तरीके से साधे रखने के लिए, उचित तल पर ले जाने के लिए ये क्या करता है कि इसके साथ कुछ ऐसी जड़ें निकलती हैं जो इसको क्या करता है, नीचे तक ले जाने का कार्य करता है। मतलब कि ये नीचे तक, इस हाथ के नीचे तक जाने का, उचित
जो उचित तल है वहाँ तक ले जा करके इसको क्या करता है, अच्छे से साधने का, इनको भोजन संग्रहित कराने का, जो और प्रक्रिया उनको बनाए रखने के लिए यही क्या करते हैं, खींच को इनको नीचे नीचे ले जाते हैं, तभी उचित तल है। इसके लिए उचित तल नीचे ही है, ठीक है ना, भूमि के नीचे। तो उसी को ये क्या कहा है कि उचित तल तक ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपको केसर केली में आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो फिगर दिख रहा है उस फिगर में देखो, एक तो जड़ें हैं, उसके साथ जड़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जड़ें आपको दिख रही हैं जिसमें आपको वाइट दिख रहा है, सफ़ेद। उस जड़ से ये जड़ हमको थोड़ा सफ़ेद दिख रहा है, तो यही जड़ क्या करते हैं कि उसको खींच करके उचित तल तक ले जाने का कार्य करते हैं, जिससे कि उसकी और जो प्रक्रियाएं हैं और वो भूमि में साधे रखे और भूमि अच्छे से रहे और भूमि में उसको अच्छा भोज्य पदार्थ मिल सके, अच्छा खाद्य पदार्थ है वो मिल सके, खनिज मिल सके, जो खनिज लवण है उनको अच्छे से ले सके। इन सब प्रक्रियाओं के लिए क्या करता है, जो अनुलग्न संकुचनशील जड़ होता है वो क्या करता है कि उस जड़ को क्या करता है कि खींच करके नीचे उचित तल तक ले जाता है, ठीक है। एक बार और देखते हैं कि संकुचनशील जड़ क्या है। ओके, संकुचनशील जड़ कुछ भोज्य पदार्थ संग्रहित करने वाले भूमिगत तलों पर रेशेदार जड़ें के अतिरिक्त, रेशेदार जो जड़ होंगे वो तो होंगे ही, उसके अतिरिक्त कुछ विशेष जड़ें होंगे, वही जो आपको व्हाइट वाला दिखा रहे हैं, ठीक है। जो कुछ विशेष जड़ें निकलती हैं जो भूमि में उचित तल तक ले जाती हैं, उसको भूमि में उचित तल तक खींच कर ले जाती है, ठीक है ना। जैसे आपको फिगर समझाया, उचित तल तक खींच के ले जाएगी ताकि उसको क्या हो सके, अच्छे से जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको ये कर सके। ओके, चलिए इसके बाद आता है कि प्लवन मूल क्या है। प्लवन मतलब कि फ्लोटिंग, मतलब कि तैरने वाला, ठीक है ना। फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला जो मूल होता है, इसको देखेंगे। कर है कि कुछ जलीय पौधों में पौधे को हल्का तथा प्लवन योग्य बनाने के लिए, हल्का भी बनाएगा और प्लवन योग्य भी बनाएगा, बनाने के लिए कुछ अत्यंत स्पंजी जड़ें निकलती हैं, ठीक है। ये कुछ सीमा तक जलीय भागों को श्वसन में भी सहायता करती हैं। जो जलीय पौधे हैं उनमें क्या होता है, जो जड़ होता है वो किस कार्य के लिए होता है, जो पौधा होता है उसको हल्का करने के लिए, तथा प्लवन मतलब तैरने के कार्य में आता है। जैसे जलकुंभी को मान लीजिए, तो पानी में तैरता है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, तो जलकुंभी पानी में तैरता है, उसको हल्का भी बनाए रखता है। तो उसी प्रकार से इसके लिए प्लवन मूल के लिए कहा गया है कि क्या करता है, पौधों को हल्का बनाता है और तैरने के योग्य बनाता है, और साथ ही साथ इस स्पंजी जो जड़ निकलते हैं क्या करते हैं कि ये कुछ सीमा तक जलीय भागों में श्वसन का भी कार्य करते हैं। कुछ भाग में जो जल है उनसे श्वसन का भी कार्य करवाते हैं। अब जल से श्वसन कैसे होगा, क्योंकि जो जल होता है उसमें H2O होता है, जल का सूत्र ये होता है ना, और ये बना किससे होता है, H+O2 से बना होता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से ना मिलके जल बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो जल बनेगा। तो उसी जल से ही ऑक्सीजन का भी क्या होता है, श्वसन कराता है, इस ऑक्सीजन से श्वसन की प्रक्रियाओं को चलाता है, ठीक है ना। तो वही हमारा क्या प्लवन मूल है। आप फिगर देख रहे हो उस फिगर में किस प्रकार से जो ऊपरी हिस्सा है वो पानी से ऊपर दिखाया गया और जो नीचे का हिस्सा है उसको पानी से नीचे किस प्रकार से दिखाया गया है, जो क्या करता है, इस पौधों को तैरने में, फ्लोटिंग करने में मदद करता है। आप फिगर को देख के ही बता सकते हो कि किस प्रकार का पौधा है। जितना भी फिगर दिखाया है अगर आप अच्छे से ध्यान से देख लो और इस चीज़ को समझ जाओ तो हमें विश्वास है कि आप किसी भी पेड़ पौधे को देखोगे तो आप बता दोगे कि वो किस प्रकार का प्लांट है, उसकी जड़ें किस प्रकार की हैं, ठीक है। और एक बीजपत्री द्विबीजपत्री भी पहचानना आपको बता ही दी है। अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले चैप्टर, आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और उस चैनल के प्लेलिस्ट से आप पहला चैप्टर को खोलिए, ठीक है। प्लेलिस्ट से आप पहले चैप्टर में जाइए और वहाँ से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का अंतर देखिए। ये चीज़ें अगर देख लिए तो पेड़ पौधों को जानना, पहचानना, फूल पत्तियों को एकदम आसान हो जाएगा। एकदम चुटकी में बॉटनी समझ में आएगा कि बॉटनी होता क्या, एकदम समझ में आ जाएगा अगर आप पहला और दूसरा चैप्टर को
अच्छे से देख लेते हैं तो आप उनकी जड़ को, पत्ती को, फूल को देख के बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का पौधा है। तो आपको प्लवन मूल समझ में आया। हम लोगों ने आज अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के आधार पर रूपांतरित मूल को देखा, और आने वाले जो वीडियो होगा उसको एक और वीडियो बनेगा इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर खत्म, जिसमें कि विशेष मूलों की बात की जाएगी। ठीक है, कुछ विशेष मूलों की बात की जाएगी, उसके बाद से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ओके, और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।